नमस्कार, मैं हूं सनातनिक। हम सभी जानते हैं कि सनातन धर्म में कितने सारे व्रत हैं, कितने सारे त्यौहार हैं। ये व्रत और त्यौहार हमें अपनी संस्कृति के साथ जोड़ने के लिए ही बनाए गए हैं। इसी के ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार के बारे में आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। एक ऐसा त्यौहार जो सुहागन महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे करवा चौथ कहा गया है, जिसके व्रत का पालन करके सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करती हैं, भगवान से प्रार्थना करती हैं। आइए आज इसकी व्रत विधि के बारे में जानते हैं, इसकी ऑथेंटिक कथा के बारे में जानते हैं। एक ऐसी कथा जो सबसे ज़्यादा पौराणिक मानी गई है, सबसे ज़्यादा प्रमाणिक भी मानी गई है। आइए करवा चौथ के व्रत कथा, पूजा विधि और उद्यापन के बारे में जानते हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को जो चौथ आती है, उसे करवा चौथ कहा गया है। इस दिन विवाहित स्त्रियां अपने सुहाग की दीर्घायु व मंगल कामना के लिए व्रत करती हैं। इस दिन शाम को चंद्रमा, गणपति व कार्तिकेय का पूजन किया जाता है। शाम को व्रताधारी स्त्रियां पूजा स्थल में बैठकर गणपति और कार्तिकेय का पूजन करें तथा एक मिट्टी का करवा चावलों से भरकर उसमें श्रद्धा अनुसार दक्षिणा डालकर साथ में सुहागी, वस्त्र आदि रखें। एक गड़वे में जल भरकर तथा दाएं हाथ में दुर्वा लेकर साथ ही सारी सामग्री डालकर 3 बार घुमाएं, फिर करवे की 7 बार चलाएं। चंद्रोदय होने पर अर्घ्य दें और कथा सुनने तथा करवा घर की बड़ी बुजुर्ग सुहागन को दें और व्रत का उद्यापन करें। इसी के साथ आइए व्रत कथा को सुनते हैं। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके 7 पुत्र व एक पुत्री थी। पुत्री का विवाह 1 साल पहले ही हुआ था। सेठानी सहित उसकी 7 बहुएं व पुत्री ने करवा चौथ का व्रत घर पर ही एक साथ रखा था। रात को सेठ के पुत्र जब भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने का भी आग्रह किया। इस बात पर बहन बोली, नहीं भैया, मैं तो चंद्रमा को अर्घ्य देने के उपरांत ही भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों को लगा कि इसे भूख लगी होगी, तो उन्होंने नगर के बाहर जाकर आग जला दी और बहन से कहा, चांद निकल आया है, अर्घ्य दे दो। बहन ने अपनी भाभियों की और माँ को कहा कि चांद निकल आया है और चलो अर्घ्य दे दें। लेकिन वो तो सभी ये जानती थी। उन्होंने कहा, तेरे भाई धोखे से आग को, प्रकाश को छलनी से दिखा रहे हैं। लेकिन भाभियों की बात को अनसुना करके उसने उस प्रकाश को अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण कर लिया। इससे गणपति जी नाराज हो गए। फलस्वरूप उसका पति बीमार हो गया। इस प्रकार 1 वर्ष उसके बड़े कष्टों से गुजरा। उसे अपने व्रत के दोष के बारे में पता चल गया। अगले वर्ष जब चतुर्थी आई, उसने श्रद्धा भाव से गणपति जी का व्रत किया। व्रत के प्रताप से गणपति जी प्रसन्न हो गए और उसके सारे कष्ट दूर करके फिर से उसके जीवन में धन, धान्य व सुख संपत्ति आ गई। इस प्रकार जो कोई स्त्री श्रद्धा भाव से करवा चौथ का व्रत करती है, उसके सभी दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। उसकी जिंदगी में हर्ष, उल्लास, उमंग भर जाती है। एक और कथा के अनुसार पांडवों पर जब विपत्ति हुई तो द्रौपदी ने इस व्रत को भगवान श्री कृष्ण के कहने पर किया था। माता पार्वती ने जब शंकर जी से दुख निवारण पूछा तो उन्होंने सब विघ्नों के दूर करने वाला करवा चौथ का व्रत बतलाया, क्योंकि करवा चौथ का व्रत चतुर्थी पर रखा जाता है, चौथ पर रखा जाता है, जो कि भगवान गणाधिपति को समर्पित होती है और सभी विघ्नों का और कष्टों का निवारण करने वाले भगवान गणाधिपति ही हैं। आइए इसके बाद करवा चौथ के व्रत के उद्यापन के बारे में जानते हैं। करवा चौथ व्रत का उद्यापन करने के लिए एक थाली में 13 जगह 4-4 पूड़ियों पर थोड़ा सीरा रखकर एक साड़ी, ब्लाउज व श्रद्धा अनुसार भेंट राशि रख रोली व अक्षत, जिन्हें हम चावल भी कहते हैं, से उस थाली को हाथ फेरे कर अपनी सास के पांव लगकर उन्हें दे दें। फिर 13 सुहागन यानी ब्राह्मणियों को भोजन कराकर उन्हें सुहाग की चीजें व दक्षिणा दें तथा बिंदी लगाकर विदा करें। इस तरह करवा चौथ के व्रत का उद्यापन किया जाता है। इसी के साथ ही हम आज की वीडियो को यहाँ पर विराम देंगे। जय माता पार्वती।